हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले हमें फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स को हम हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं। A factor of a number is defined as the number which is an exact divisor of that number। इसका कहने का मतलब है, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 12 लेते हैं। 12 को कौन कौन सी नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है और 12 कर सकता है। ये सारे जो नंबर्स है, ये 12 को कम्प्लीटली हम 18 लेते हैं। 18 को कौन कौन करता है? ये करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, 9 करता है और 18 करता है। तो इसको भी हम इस क्या कहते हैं? 18 के फैक्टर कहते हैं। अगर हम देखें, इनमें से किन्हीं दो नंबर्स को लें, जैसे हम लेते हैं 3 और 6, उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होगा? 18 के बराबर। अगर हम मानो 9 एंड 2 लेते हैं 18, इसका मतलब है इनमें से अगर दो नंबर्स लिए जाए तो उनका मल्टीपल कितना होता है? 18 के बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी नंबर के फैक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 12। 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 12 12। तो हम यहाँ पे फैक्टर क्या होंगे? एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा, एक 6 होगा, एक 1 होगा और एक 12 होगा। तो ये क्या होंगे? किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे। जैसे हम कोई और अदर नंबर लेते हैं, जैसे 25 लेते हैं। 25 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं और किस से कर सकते हैं? 25 से कर सकते हैं। ये क्या कहेंगे? हम इसको 25 के फैक्टर्स कहेंगे या गुणनखंड कहेंगे। किसी भी नंबर को जिन जिन नंबर से हम एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। जैसे 12 के फैक्टर यहाँ लिखे गए हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर हम इन नंबर से 12 को डिवाइड करें तो ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, इसलिए ये क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। आपका जो आगे है, फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स। द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ये क्या कह रहा है? 15 ले रहे हैं हम, 15 के फैक्टर्स करते हैं हम 1 3 5 एंड 15। ये इसका कहने का मतलब है कि जो 1 है और नंबर इटसेल्फ मतलब 15, ये हमेशा फैक्टर होंगे ही होंगे 15 के। इसका मतलब है कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे हम नंबर लेते हैं 20। 20 किस किस डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और 10 से और 20 से। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ 1 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है। अगर वहाँ ऊपर देखें, 12 में 1 आ रहा है, 12 आ रहा है। 18 में 1 आ रहा है, 18 आ रहा है। 25 में 1 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका फैक्टर 1 तो होता ही है और खुद भी वो क्या होता है? अपने आप का फैक्टर होता है। क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अगर आप एग्जांपल्स को नोटिस करो, इसमें देखोगे आप, जो आपके फैक्टर होंगे या तो 1 तक है, 1 से छोटा नहीं है, या इक्वल टू कहाँ तक है? 12 तक है। अगर 12 की बात करें हम, बाकी क्या है? 12 और 1 के बीच में है। तो मतलब जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो उस नंबर से बड़ा नहीं होता है। अगर आप देखें, जो आपका फैक्टर होगा, जैसे हम 12 का फैक्टर ले लें, कोई नंबर हम n ले रहे हैं, n ले रहे हैं, तो उसका फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? आपका, हम कह सकते हैं फैक्टर क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू किसी नंबर के। अब ये फैक्टर या तो n से छोटा होगा या तो n के बराबर होगा। n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, जिसके हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर। अगर मान लो हम किसके फैक्टर निकाल रहे हैं? 12 के फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 12 क्या है यहाँ पे? n है। क्या है? 12 n। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? मैंने पहले बताया है, जैसे 1 2 3 4 6 एंड 12 इसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? या तो फैक्टर इक्वल टू 1 होता है या तो
अपने के बराबर, या तो 12 के बराबर होगा या इसके 12 से छोटे होंगे हमेशा फैक्टर। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो इसका हम कह रहे हैं फैक्टर वही होते हैं कि जो वही उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो अगर 12 को देखें हम, तो इसको कौन कौन डिवाइड करता है एग्जैक्टली, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6। जैसे हम अगर 12 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 6 2 जा 12। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इंटू 6 क्या है, 12 है। तो इसलिए इसके फैक्टर क्या है, 2 एंड 6 है। बाकी इसके 3 और 4 भी फैक्टर है। इस तरह से इसके फैक्टर होते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट इसका मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम 15 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 1 3 5 एंड 15। तो यहाँ पे कितने फैक्टर है, टोटल कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर्स है। कितने हैं, 4 फैक्टर्स है। तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर है, मतलब जिसका कोई सीमा होती है, जो अनंत नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। क्योंकि जो फैक्टर्स की अपर लिमिट होती है, फैक्टर्स की अपर लिमिट कितनी है, जितना खुद नंबर है। अगर 15 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसकी अपर लिमिट कितनी है, 15 है। इस तरह से हम कह सकते हैं। जो अगला है हमारा है कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर। यहाँ क्या कह रहा है, कॉमन हमेशा क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों में होता है। व्हेन टू और मोर नंबर या numbers have the same factor, that factor is known as common factor। कि अगर कोई दो या दो से अधिक की बात हो रही है, जैसे हम 6 लेते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर हो गए आपके 1 2 3 और 6। और वहीं हम लेते हैं 12, 12 के फैक्टर हो गए आपके पास 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ कॉमन क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, और 6 दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स 6 एंड 12 के क्या है, 1 2 3 एंड 6। क्या है, 1 2 3 एंड 6। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स के कॉमन है, कितने नंबर है, 4 इसके फैक्टर्स जो ऐसे है, जो क्या है इसमें दोनों में कॉमन है, जिनसे हम 6 को भी भाग कर सकते हैं और 12 को भी भाग कर सकते हैं। जैसे हम अगर 2 से भाग करें, 2 से हम 12 को भी कर सकते हैं, 6 2 जा 12, एंड 6 को भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6। तीनों क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 एंड 6। 18 के क्या है, 1 एंड 18, 2 एंड 9, 3 एंड 6। तो 18 के है 1 2 3 6 9 एंड 18। अगर हम इनमें देखें दोनों में कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 6। इस तरह से दोनों कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 6 18 1 2 3 एंड 6 हो गए। इस तरह से हम इनको कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर हम 23 की बात करें, 23 को ओनली हम 1 एंड 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं। किससे, 1 एंड 23 से। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 23। और अगर हम 36 की बात करें, 36 को 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 18 से कर सकते हैं, और 36 से कर सकते हैं। इस तरह से इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखे गए हैं 36 के 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। परफेक्ट नंबर इज डिफाइंड एज नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। जैसे क्या कहने का मतलब है, परफेक्ट नंबर हिंदी में बोल सकते हैं हम संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर का कहने का क्या मतलब है, जैसे हम 6 के फैक्टर करते हैं, 1 2 3 एंड 6। अगर मैं इन फैक्टर्स का सम करूं, 1 + 2 + 3 + 6 कितना आएगा,
3 और 2 5 और 1 6, 6 6 क्या हो गया 12। सम कितना आया 12, जो कि डबल किसका है 6 का। तो यही बोल रहा है कि संपूर्ण संख्या क्या होती है कि जिनके फैक्टर्स का संख्या के डबल के बराबर होता है वो क्या होती है संपूर्ण संख्या होती है। जैसे 1 2 3 एंड 6 का सम क्या है 6 के डबल के बराबर है, 6 2 जा 12 के बराबर है। इसको क्या बोलेंगे हम परफेक्ट नंबर बोल देंगे। एक इसकी डेफिनेशन और हो सकती है, अगर 6 का क्या होगा, अगर 6 का मैं क्या करूं 6 के फैक्टर्स लिखूं 1 2 3, पर इसको मैं क्या छोड़ दूं 6 को छोड़ दूं और इन 1 2 और 3 का सम करूं तो किसके बराबर होगा 6 के बराबर। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे एक परफेक्ट नंबर बोलेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर का सम भी कितना है 6 है। इसको भी हम संपूर्ण संख्या बोलेंगे, क्योंकि 6 के फैक्टर का सम कितना है 6, पर कब है जब हमने किसको छोड़ा है 6 को हमने क्या किया है एक्सक्लूड किया है। क्या किया है 6 को एक्सक्लूड किया है, तभी इसका सम किसके बराबर है 6 के बराबर। अगर हम 6 को इंक्लूड करते हैं तब इसका सम किसके बराबर होगा 6 के डबल के बराबर होगा। एन ले रहे हैं, अगर उसके फैक्टर्स कर रहे हैं हम, उसके फैक्टर्स है कुछ भी है, उसके फैक्टर्स का सम क्या होना चाहिए एन के डबल के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगी वो परफेक्ट नंबर होगा। और एक डेफिनेशन और क्या बोल रही है, यदि हम एन संख्या ले रहे हैं उसके फैक्टर्स कर रहे हैं तो उसका सम किसके बराबर होना चाहिए एन के बराबर, पर उसमें एक्सक्लूड क्या कर देंगे हम एन को नहीं लेंगे। तो क्योंकि एन भी खुद का फैक्टर होगा पर हम उसमें एन को नहीं लेंगे, उसको क्या बोल देंगे संपूर्ण संख्या बोल देंगे। जैसे हम यहाँ 1 2 3 एंड 6 कर रहे हैं तो इसका क्या है 6 के फैक्टर से 1 2 + 3 + 6 किसके बराबर आ गया 12, जो किसके 6 के डबल के बराबर, इसलिए 6 क्या है एक संपूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है आपके पास कौन सा है 6 है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है 6 है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है उसका सम इसके डबल के बराबर, या अगर हम 6 को एक्सक्लूड करते हैं तो फैक्टर्स का सम किसके बराबर है 6 के बराबर है। जैसे अदर संख्या हम देखते हैं, अदर नंबर देखते हैं 496, इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 4 8, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जब हमने इसका सम किया है जैसे 1 2 4 8 16 13 62 124 248 एंड 496, अगर इसका सम करते हैं हम तो किसके बराबर आ रहा है इसके डबल के बराबर। पर अगर इसको 496 को एक्सक्लूड कर दूं तब इसका सम ओनली यहाँ तक अगर 240 तक ले लूं तो इसका सम कितना होगा 496, किसके बराबर इसके खुद के बराबर होगा, जिसके हम क्या कर रहे हैं फैक्टर्स कर रहे हैं। तो ये भी क्या है इसको भी क्या बोल सकते हैं हम एक परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। ये आपका परफेक्ट नंबर के बारे में हो गया। हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर होल नंबर। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम क्या कोई हम नंबर ले रहे हैं 5, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है हमने गुणनफल, अगर हम 5 को किसी और इंटीजर से या होल नंबर से क्या है 5 × 1 कितना आ जाएगा 5, 5 × 2 कितना आ जाएगा 10, 5 × 3 कितना आ जाएगा 15, से मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे 5 के मल्टीपल होंगे। उसे क्या बोल देंगे हम 5 के मल्टीपल बोल देंगे। जो भी 5 के मल्टीपल आए हैं वो क्या हो जाएंगे सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं उस संख्या से डिवाइड होते हैं। अगर हम क्या करते हैं 10 के मल्टीपल लिखते हैं, 10 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे 10 × 1, दूसरा आ जाएगा 10 × 2, तीसरा आ जाएगा 10 × 3, तो 10 × 1 कितना होता है 10, 10 × 2 कितना होता है 20, 10 × 3 कितना होता है 30। यहाँ पे क्या है 10 20 एंड 30 क्या है 10 के मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि 10 20 और 30 को हम 10 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिस करना कि अगर हम 10 के मल्टीपल निकाल रहे हैं तो हम 10 को सेम रख रहे हैं, बस नेक्स्ट नंबर को जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको
चेंज कर रहे हैं। जैसे 1 किया, फिर 2 था, फिर 3 था, अब 4 आएगा आगे, फिर 5 आएगा, फिर उस तरह 6, उस तरह इसके मल्टीपल आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। आगे से ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं मल्टीपल्स, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे भी कर सकते हैं 3 को। अब इसमें फैक्ट्स क्या दिए इसके बारे में, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। क्या कह रहा है, अगर हम 6 के मल्टीपल लिखते हैं क्या आएगा, 6 का पहले आएगा 6, फिर आएगा 12, फिर क्या आएगा 18। तो ये कह रहा है कि भाई जो 6 के मल्टीपल है वो या तो 6 के इक्वल है या तो 6 से बड़े हैं, वो 6 से छोटे कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फैक्टर्स में देखा था, फैक्टर्स क्या थे, उस नंबर के इक्वल थे या उस नंबर से छोटे थे। तो जो मल्टीपल है वो क्या है, उस नंबर के बराबर है या उससे बड़े हैं। ठीक है, मल्टीपल को हम हिंदी में गुणज भी कहते हैं। गुणज का मतलब वही हुआ कि जो किसी संख्या को गुणा करके आए वो क्या हो गया, गुणज होगा। ठीक है, अगला बोल रहा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि अनंत। अगर हम 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आगे 24 आ जाएगा, आगे और बढ़ता जाएगा, 30 आ जाएगा, तो इस ये सो वन इन्फिनिटी तक ये बढ़ते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट्स। पर हमने क्या देखा, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसका कहने का मतलब है, अगर हम नोटिस करें 6 का पहला मल्टीपल क्या है 6, तो इसका मतलब है कि जो नंबर जिसके हम मल्टीपल निकाल रहे हैं वो खुद भी खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता है। हमने फैक्टर भी देखा था, फैक्टर में भी क्या था कि वो खुद का भी फैक्टर था। उसी तरह क्या है, मल्टीपल भी क्या होता है, अगर हम 6 का मल्टीपल निकाले तो 6 भी क्या है, उसका मल्टीपल है। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे 5, तो 5 के मल्टीपल हो गए 5, 10, 15, तो आपने देखा कि 5 भी क्या है, 5 का मल्टीपल है। बाकी क्या इससे सारे बड़े हैं। ये हो गया आपका मल्टीपल के बारे में। जैसे हमने पीछे कॉमन फैक्टर्स देखा, उससे हम क्या देखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स हिंदी में कहें अगर, उभयनिष्ठ गुणज। यहाँ क्या कह रहा है डेफिनेशन कि द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स आर द मल्टीपल्स दैट आर कॉमन टू एवरी नंबर। तो कॉमन कब बोला है मैंने, कॉमन होता है जब दो संख्या या दो नंबर्स ले रहे हैं या दो से अधिक नंबर्स ले रहे हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 जो 5 के टेबल में आएंगे वो क्या होंगे, 5 के सारे मल्टीपल्स होंगे। 15, 20, 25 एंड सो ऑन आगे तक, 30, 35 और 10 के जो आपके होंगे होंगे 10, 20, 30, 40, इस तरह से। अब देखो 5 एंड 10 में क्या आ रहा है, एक तो 10 कॉमन है, एक 20 कॉमन है और एक 30 कॉमन है। इनको कह सकते हैं ये इसके कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं और ये इनफाइनाइट होते हैं। इसकी इसकी हमें संख्या पता नहीं होती कितने टोटल होंगे ये, क्योंकि हमें फैक्टर्स तो पता होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, पर ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इसलिए हमें ये पता नहीं होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होंगे। जैसे हम 3 की बात करें, अगर हम यहाँ पे क्या करें, 5 और 10 तो ले ही रहे हैं, साथ में हम 15 भी ले रहे हैं। 5 के मल्टीपल्स क्या बने, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 10 के बने 10, 20, 30, 40, 50, 15 के बने 15, 30, 45, 60, इस तरह से। तीनों में कॉमन क्या है, 30। तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या है, 30। तो 3 की बात हो रही है तो तीनों में हमने पता करना होता है तीनों में कॉमन क्या है, इसका क्या है 30। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि राइट टेबल ऑफ 4 एंड टेबल ऑफ 6। 6 के टेबल लिखा है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 64। ये क्या सारे है, 6 के मल्टीपल है ये सारे। 4 का टेबल लिखा है 4, 8, 12, 4 4 जा 16, 20, 24, 28, 32। ये भी क्या है, 4 के सारे मल्टीपल है। अगर हम फर्स्ट 10 मल्टीपल करें तो हम जो नॉर्मल टेबल पढ़ते हैं वो क्या कहाँ तक होता है, फर्स्ट 10 मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, क्योंकि हम 10 तक ही टेबल लिखते हैं।
जैसे 6 के क्या होंगे, 60 होगा लास्ट में। और कॉमन नंबर्स क्या होंगे, जो दोनों में कॉमन क्या है इसमें कॉमन, अगर हम देखें 4 का टेबल देखें, 4 के टेबल में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, और 24 कॉमन है 4 एंड 6 में, और क्या कॉमन है, 36 कॉमन है। तो ये क्या है, इसके कॉमन मल्टीपल्स है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 100 तक कौन से मल्टीपल है इसके, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। अगर आप नोटिस करेंगे तो किसका टेबल चल रहा है, 9 का। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। किसका टेबल चल रहा है, 9 का। तो हम मल्टीपल कह सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, जो भी नंबर्स उसके टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं। अगला जो हमारा है मेन, वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स हिंदी में अगर कहें तो अभाज्य संख्याएं। इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर्स other than one whose only factors are one and number itself are called prime number। ये क्या कह रहा है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, इसके फैक्टर क्या है, या तो 1 है या तो ये खुद इसका फैक्टर है। जैसे हम 5 ले लें, 5 तो या इसका 1 फैक्टर या तो क्या है, 5 फैक्टर है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि या तो ये 1 से डिवाइड होता है या तो 5 से, या तो ये 1 के टेबल में आता है या तो 5 के टेबल में आता है। जैसे 11 लेते हैं, 11 का फैक्टर क्या है, 1 एंड 11। या हम कह सकते हैं कि या तो ये 1 से डिवाइड होता है या तो 11 से डिवाइड होता है, या तो ये 1 के टेबल में आता है या तो ये 11 के टेबल में आता है। इसको क्या बोल देंगे हम, प्राइम नंबर। तो ये सारे क्या हो गए, इन सबको हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, या कि इनका कोई और फैक्टर नहीं है, 1 और इसके इटसेल्फ के अलावा। जैसे हम 2 का देखें तो 1 का और इसके 2 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं। 5 का भी 1 और 5 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं। और 11 का 1 और 11 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, हम इसे प्राइम नंबर कह सकते हैं। इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनमें हमें प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगला आ गया 13 आ गया। जैसे अगर सीक्वेंस बाय लिखे, 5 के बाद 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। इस तरह से ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर से। अगर 13 के फैक्टर देखें हम, या तो ये 1 है इसका फैक्टर, या तो 13 है। 7 का वैसे 1 है या तो 7 है। 17 का 1 है या तो 17 है। 19 का 1 है या तो 19 है। इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, प्राइम नंबर कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23। ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 23 का फैक्टर या तो 1 है या तो 23 है। ये क्या होते हैं, सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अगला जो आपका है मेन प्राइम नंबर्स के बारे में, यहाँ पे देखो 1 है, वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। एनी होल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 से जो सारे बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा और जाने, तो आपने देखा होगा कि अगर हम प्राइम नंबर्स किन्हीं दो प्राइम नंबर्स को लेते हैं, तो 2 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6। तो 6 है जो वो प्राइम नंबर्स नहीं है। इसका कहने का मतलब है, अगर हम दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका रिजल्ट होगा या जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो पहले हम कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसके ऊपर वापस आता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ कंपोजिट नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा जो सारे जो नंबर्स है वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर 4 है, 4 का 1 फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है, और 4 फैक्टर होता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो 4 की बात कर रहे हैं हम, 1 तो इसका फैक्टर है ही, और ये इटसेल्फ 4 भी इसका फैक्टर है ही। पर इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या प्राइम से क्या बन रहा है, कंपोजिट बन रहा है। इसलिए प्राइम नहीं है, क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर हम 6 की बात करें, तो हम क्या करेंगे, 6 में आपका जो 1 आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। इसमें 1 और इट सेल्फ तो हो रहा है ये,
पर साथ में क्या है 2 एंड 3 भी आ रहा है। इसके अदर फैक्टर्स क्या है 2 एंड 3, मतलब हम 2 इंटू 3 करके क्या निकाल सकते हैं 6 निकाल सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्योंकि जैसे हम अगर कोई 3 इंटू 7 कर रहे हैं कितना आएगा 21। अगर हम 21 किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3 एंड 7 करके मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब है 21 को हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है 21 के फैक्टर 7 भी है और 3 भी है। इसलिए इसमें क्या आ रहा है 1 और 21 के अलावा क्या आ रहा है फैक्टर 21 के 3 एंड 7 भी आ रहे हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, क्या होगा ये कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर कब होगा जब उसके फैक्टर क्या होंगे सिर्फ 1 और ये खुद उसका क्या होगा फैक्टर होगा, वो क्या होगा प्राइम नंबर। जैसे हम यहाँ 9 की बात करें 1 3 9, इसके 9 के फैक्टर आ रहे हैं तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। जैसे हम 14 की बात कर रहे हैं जिसमें क्या फैक्टर आ रहे हैं 1 2 7 एंड 14, तो इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं जिसमें फैक्टर 1 या ये खुद होता है। तो प्राइम नंबर जैसे 2 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया। तो एक चीज नोटिस करो ओनली 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है इवन भी है। क्या है इवन भी है, इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब सम संख्या भी है, जो क्या है सम भी है। और ये क्या है स्मॉलेस्ट भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है। पर अगर हम ये बात करें हैं कि सबसे छोटा विषम या ओड प्राइम कौन सा है, वो कौन सा है 3। ये स्मॉलेस्ट ओड प्राइम ओड है, ओड प्राइम नंबर है। ओड या विषम हिंदी में बोले तो ये सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर है या स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। पर अगर हमें आता है कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है 3 है। आपने एक बात नोटिस की है ओनली 2 क्या है ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। बाकी जो सारे नंबर्स हैं वो कौन से हैं ओड नंबर्स हैं। पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे ओड नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ ओड नंबर्स कंपोजिट नंबर भी होते हैं। पर मैक्सिमम जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ओड नंबर्स ही होते हैं। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या भी कहते हैं। अब 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तब 2 तो प्राइम हो गया 3 भी प्राइम हो गया, तो बचा कौन सा शुरुआत कहां से होगी इसकी कंपोजिट नंबर की 4 से। कहां से होगी 4 6 8 9 10, इस तरह से ये क्या है सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा कि इसमें ओड नंबर भी आ रहा है। 9 क्या है ओड या विषम है जो कंपोजिट नंबर में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो सम भी होते हैं विषम भी होते हैं, इवन भी होते हैं और ओड भी होते हैं। अगर हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो कौन है 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है 4 है। पर अगर हम स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर की बात करें तो कौन है 9 है। अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन है 4 है। पर अगर आपके लिए आता है कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन है, वो कौन है 9 है। अब हम देखते हैं, मैंने कहा था कि 2 इंटू 3 कितना है 6 है कि प्राइम इंटू प्राइम क्या होता है कंपोजिट नंबर। अगर हम दो प्राइम नंबर्स को कोई भी प्राइम नंबर ले लो, या तो कंजिक्यूटिव ले लो या तो कोई दूर दूर के भी ले लो, तब भी यही होगा। अगर हम क्या करते हैं 13 इंटू 7 करते हैं, 13 7 जाता है 91, तो 91 क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। ये क्या है प्राइम है, ये प्राइम है, ये क्या होगा कंपोजिट होगा। तो मतलब दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। क्यों, क्योंकि 91 को हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं। पर हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम एक से या खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया 91 कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसको 13 इंटू 7 से डिवाइड कर सकते हैं।
अगर हम कोई दो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 5, जो उनका रिजल्ट मिलता है उसको हम उन दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तभी इसको क्या कह सकते हैं, हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। अगला जो आपका है, इसके बाद क्वेश्चन जैसे कह रहा है राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। तो यहाँ क्या कह रहा है, जो कंजिक्यूटिव के जो साथ लगते हुए जो कंपोजिट नंबर है, तो कौन कौन से है वो, 89 और 97 के बीच के जो है सारे, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ऐसे कंपोजिट नंबर है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं प्राइम फैक्टर। हमने फैक्टर्स की बात की, जैसे छः के फैक्टर लिखते हैं हम 1, 2, 3 एंड 6। ये क्या है, 6 के फैक्टर है। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि 1 तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो आपका 6 है वो क्या है, कंपोजिट है, और 2 एंड 3 क्या है, प्राइम है। तो इसमें जो फैक्टर लिखे हैं हमने, उसमें कंपोजिट भी आ गए हैं और प्राइम भी आ गए हैं। पर जब हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, प्राइम फैक्टर में ओनली कौन से फैक्टर होंगे, जो प्राइम होंगे। क्या होंगे, जो प्राइम होंगे। जैसे 6 के फैक्टर्स अगर प्राइम फैक्टर्स देखें हम, क्या है, 2 एंड 3 है। अगर हम 5 पे देखें, 5 के क्या होगा, 5 में सिर्फ प्राइम नंबर क्या है, 5 आएगा। 1 जो है 1 ना प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो 1 भी नहीं आएगा। जैसे अगर हम बात करें 8 की, 8 के फैक्टर लिखे 2 × 2 × 2। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आगे, 2 × 2 × 2। तो इसमें जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2। क्या है, 2। तो इसलिए इसमें कोई अदर फैक्टर नहीं आए। अगर हम इसके हम नॉर्मल फैक्टर लिखें, क्या आते, 1, 2, 4 एंड 8 भी आता। इसमें 1 भी आता, 4 एंड 8 भी आता, जो कि प्राइम नहीं है, क्या है, कंपोजिट है। पर अगर बात करें 2 की, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि प्राइम फैक्टर की तरह आ रहा है। इसलिए प्राइम फैक्टर में क्या आता है, ओनली प्राइम नंबर्स आते हैं, इसमें कंपोजिट नंबर नहीं आते हैं। एक बात नोटिस की होगी आपने कि जब मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूं तब मैं इनटू में लिख रहा हूं, पर जब मैं नॉर्मल फैक्टर लिख रहा हूं तब मैं उसको इनटू में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जो आपके नॉर्मल फैक्टर होते हैं उन सब का मल्टीपल कभी भी उस नंबर के बराबर नहीं होता है। इनका मल्टीपल, इनमें से किसी दो का मल्टीपल इसके बराबर होता है, जैसे 2 × 3 या फिर इज इक्वल टू 6, 1 × 6 इज इक्वल टू 6। पर अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें तो उनका जो प्राइम फैक्टर होगा उनका मल्टीपल क्या होगा, उस नंबर के बराबर होगा ही। अगर हम 6 की बात करें, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर लिखें तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, उसका मल्टीपल उस के बराबर होगा। अगर हम किसी और के भी लिखते हैं, जैसे 15 के लिखते हैं, 15 के 3 × 5, इसका मल्टीपल किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। अगर 15 के नॉर्मल फैक्टर लिखते हैं 1, 3, 5, 15, तो इन सब का मल्टीपल 15 के बराबर नहीं होगा, पर इनमें से किन्हीं दो का, जैसे 3 × 5 लेते हम, या फिर 1 × 15 लेते हैं, इनका मल्टीपल किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। इसलिए जब भी हम कभी प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो अगर हमने चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो उनको मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर वह उसी के बराबर आ रहे हैं तो हमने क्या किया है, सही किया है। जैसे कोई भी अगर 20 का लिखते हैं हम, 20 के लिखते हैं हम, क्या आएंगे, 20 के 2 × 2 × 5, क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो ये क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर होंगे। इसके लिए आपने देखा होगा नॉर्मल से हम कैसे निकालते हैं, जैसे 40 के निकाल लेते हैं हम, इस तरह से निकालते हैं। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने क्या आएगा, 20 आएगा। फिर 20 को हम 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, 10 आएगा। फिर 2 से फिर कर सकते हैं, 5 आएगा। फिर 2, अब 2 से नहीं कर सकते, फिर 5 से आएगा, फिर कितना आएगा, 1। तो इसका क्या होगा, 40 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 5 = 40 होगा। तो आज हमने फैक्टर्स पढ़े, मल्टीपल पढ़े और प्राइम फैक्टर पढ़े।